मॉर्निंग स्टूडेंट, ये आपका 9th क्लास जियो लेसन सेकेंड फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया है। ये आपका इस लेसन का फर्स्ट वीडियो है। आपका सबसे पहले जो पॉइंट है, जो आपकी इंडिया के अंदर फिज़िकल फीचर्स हैं उसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी कि आपके इंडिया को आपको जितने भी आपको अपने चारों ओर फीचर्स दिखाई दे रहे हैं वो कितनी कैटेगरी के 6 फीचर्स हैं। पहला द हिमालय माउंटेन, द नॉर्थर्न प्लेन, द पेनिसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड ग्रुप। ये 6 आपके फिज़िकल फीचर्स हैं। आपको इस लेसन के अंदर इनकी कैसे फॉर्मेशन हुई इन सब के बारे में ही पढ़ना है। सबसे पहले आपको इस टॉपिक में ये बताया गया है कि आपको अपने चारों ओर जितने भी लैंड के अंदर जितने भी रिलीफ फीचर्स दिखाई दे रहे हैं वही आपके फिज़िकल फीचर्स हैं। कहीं पे आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, कहीं पे आपको माउंटेन दिखाई दे रहा है, कहीं पे आपको डेजर्ट दिखाई दे रहा है, तो ये सारे आपके फिज़िकल फीचर्स ही हैं। ये आपके जो फिज़िकल फीचर्स हैं इनकी फॉर्मेशन के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो आपका होता है रॉक। जो रॉक है वो डिफरेंट टाइप से बनती है, उसमें अलग अलग मटेरियल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके कलर्स भी अलग अलग होते हैं। तो रॉक अलग अलग होने की वजह से जो आपके फिज़िकल फीचर्स हैं वो भी क्या अलग अलग कलर अलग अलग टेक्सचर के पाए जाते हैं। सेकंड आपका इसका पॉइंट है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है कि जो क्लाइमेट के अंदर जो चेंज होते हैं उन चेंजेस के कारण जो आपके बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो आप धीरे धीरे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपके फिजिकल फीचर्स का बनना डिसाइडेड है। हर पॉइंट है इरोजन। जब आपका वेदरिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर जो क्लाइमेटिकल चेंज है जिसकी वजह से जो बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स हैं उनमें ब्रेक हो चुका है। इरोजन में चाहे वाटर ले लो चाहे ये ले लो, उनके थ्रू क्या हो जाता है, दूर काफ़ी दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लेन्स वगैरह बन जाती है। एंड फोर्थ वन इज डिपोजिटिज्म। इससे क्या होता है कि जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर जाकर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आपके फिज़िकल फीचर्स हैं वो बनते हैं। आपके जो फिज़िकल फीचर्स हैं इसके लिए काफ़ी सारी थ्योरी, जो आपके जियोलॉजिस्ट में जाएंगे तो आपको पढ़ेंगे कि काफ़ी सारी थ्योरी है। किसी जियोलॉजिस्ट का कुछ मानना है, किसी का कुछ मानना है, लेकिन इतनी सारी थ्योरी के बावजूद भी जो सबसे कॉमन थ्योरी है वो उस थ्योरी के से पहले आपके जो अगर मैं हिस्ट्री में लेके जाऊँ तो आपका जो अर्थ है उसमें पहले क्या था, एक पेनिसुला नाम का एक गोला था। उस पेंजिया के अंदर वो पेंजिया आपस में रोटेट होता चला जा रहा था। उसकी जो रोटेशन कैपेसिटी वो इतनी ज़्यादा थी कि धीरे धीरे उसके साइड के जो पार्ट्स हैं वो टूटने शुरू हो गए, और वही उन्हीं टूटने की वजह से जो आपका अर्थ है उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ का बनना डिसाइड हुआ। तो ये आपकी तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका अर्थ है वो बना है। आज आपके वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, वो सारे कंट्रीज़ धीरे धीरे उसी स्लो प्रोसेस की वजह से बने हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक कॉमन साइंटिफिक थ्योरी दी हुई है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो 3 में, उसमें डाइवर्जेंटल, ठीक है, कॉन्वर्जेंटल और ट्रांसफॉर्म, इनकी 3 जो बाउंड्रीज़ होती है उस बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग जो प्लेट्स हैं वो आपस में या तो अट्रैक्ट होती हैं या वो रिपेल होती हैं, ठीक है, यानी कि आपस में उनका बनना डिसाइड होता है। जो पहली आपकी है जो कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, उसके अंदर देखिए आपकी पिक्चर से ही दिखाया गया है कि ये क्या होता है, ये एक प्लेट है, दूसरी ये आपस में क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन बनना डिसाइड होता है। डाइवर्जेंट थ्योरी के अंदर जो दोनों प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को धक्का सा मार रही है, यानी कि ये इस साइड मूव कर रही है और ये दूसरी साइड मूव कर रही है। हल वन क्या है आपकी, देखो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो प्लेट्स हैं वो आपस में पैरेलल वे में एक कर रही हैं, आपस में टकरा नहीं ही रही हैं, एक ऊपर की साइड मूव कर रही है और एक नीचे की साइड मूव कर रही है। जो आपकी कॉन्वर्जेंट थ्योरी है, इसी की वजह से आपकी जो सॉइल्स वगैरह हैं, जो फ्लोटिंग माउंटेन वगैरह है, उनका बनना डिसाइड हुआ था। कैसे हुआ था कि आपस में 2 प्लेट्स हैं वो पास आईं और उनके पास आने की वजह से जो नीचे वाला एरिया है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट
हुआ। इसकी वजह से काफ़ी सारे माउंटेन बने। तो फ्लोटिंग माउंटेन है वो उन सब का बनने का जो रीज़न है वो भी कॉन्वर्जेंट बाउंड्री ही है। आपका जो हिमालय है वो इसी वे में बना है। और जो फ्लोटिंग माउंटेन होते हैं उससे उसके सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो ये जो है वो अनस्टेबल कंडीशन में है। देखो, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर ये आपका जो साउथ का जो पोर्शन है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो सारा स्टेबल कंडीशन है, यानी कि इसके अंदर चेंजेस आपको बहुत रेयर दिखाई देंगे। लेकिन ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो माउंटेन वाला जो एरिया है, इसके अंदर आपका जो हिमालय माउंटेन है, ठीक है, इस माउंटेन की जो हाइट है वो 8848 थी, बट ये अनस्टेबल कंडीशन में है और इसमें अभी भी चेंज आते जा रहे हैं। एट प्रेजेंट में इसकी हाइट है वो 8850 हो चुकी है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ हुई है। तो यानी कि इसकी क्या है, अनस्टेबल कंडीशन में है। और इसका बनना भी किसकी वजह से हुआ था, जो फ्लोटिंग माउंटेन यानी कि कॉन्वेंजेंटल थ्योरी की वजह से ही हुआ था। अब ये क्या हुआ था कि जो हमारी जो सॉइल पार्टिकल्स है, देखो यहाँ पे जो अगर मैं अर्थ को लेके चलूँ तो अर्थ के अंदर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये सारा, ये इसको नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं, नीचे वाले को साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये पहले ये आपस में इनमें ब्रेक हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ऊपर वाला जो एरिया है इसको हम लोग अंगारा लैंड कहते थे और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहते थे। और ये दोनों जो है वो दो पार्टिकल्स में दूर दूर हो गए थे, और जिसकी वजह से ये जो बीच का जो एरिया है यहाँ, ये सारा पानी से कवर अप हो गया था। लेकिन बाद में यही दोनों क्या हुए, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से ये ऊपर वाला क्या है यूरेशिया और नीचे वाला क्या है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, ये वाला क्या है यूरेशिया और नीचे वाला क्या है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये दोनों जो है आपस में, ये बीच में टैटिस जो सी था, और जिसकी वजह से ये साउथ की तरफ मूव कर रहा और इसने नॉर्थ की तरफ मूव किया, जिसकी वजह से ये जो सारा सी है वो यहाँ से ख़त्म हो गया और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, हिमालय की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब मैं आपको ये बता रही थी कॉन्वेंजेंटल थ्योरी की वजह से, जिसकी वजह से हिमालय बना। आपकी जो दूसरी जो है डाइवर्जेंटल थ्योरी है, इस थ्योरी की वजह से क्या होता है कि जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में दूर दूर चली जाती हैं। क्यों चली जाती, यहाँ पे फ्लोटिंग हो रहा है। फ्लोटिंग की वजह से क्या होता है कि जैसे ये दो प्लेट्स हैं, ये तो आपस में दूर जाएंगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे गैप हो जाता है, और इन्हीं एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक वॉल्केनिक आने के चांसेस होते हैं। वर्ल्ड के अंदर जो रिंग ऑफ फायर है, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा आपको अर्थक्वेक और वॉल्केनिक दिखाई देंगे। रीज़न समझ में आ गया कि डाइवर्जेंटल बाउंड्री की वजह से होता है, इसमें फ्लोटिंग होते हैं, जिसकी वजह से आपके अर्थक्वेक और जो आपके वॉल्केनिक है वो सबसे ज़्यादा आती हैं। यहाँ तक आपको थ्योरी क्लियर हो गई। ठीक है, अब आपका सबसे जो क्या है, पहला टॉपिक है कि जो आपका मेजर जो आपके फिजियोलॉजिक डिवीज़न है, उसमें आपको मैंने अभी बताया कि डिवीज़न फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने 6 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो पहला है आपका वो क्या है, द हिमालय माउंटेन। अब हिमालय माउंटेन के लिए देखिए, सबसे पहले हम इसको हिमालय माउंटेन को 2 वे में डिवाइड करेंगे। जैसे ये हिमालय है, दिखाई दे रहा है आपको, खैर मैं आपको इस नोटबुक में समझा देती हूँ। देखो, जो आपका हिमालय है, आपके जो इस नोट के अंदर पूरा इसको 2 वे में डिवाइड करके इसको डिवीज़न किया गया है, एक तो वर्टिकल वे में, एक हॉरिजेंटल वे में। तो आपका जो लैटिट्यूडनल डिवीज़न है, उस लैटिट्यूडनल डिवीज़न के अकॉर्डिंग जो हिमालय है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला जो आपका है उसे ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बीच वाले को लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है, और नीचे वाले को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला ग्रेटर हिमालय, नीचे वाला बीच वाला जो है वो लेसर हिमालय, और सबसे नीचे वाला शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो ग्रेटर हिमालय है, इसके ऊपर भी, इसके नॉर्थ में भी जो है उसको हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं।
ठीक है, ये आपका किस में है, लैटिट्यूडनल डिवीज़न है आपका हिमालय का। तो जो सबसे पहला आपका है ग्रेटर हिमालय। जो ग्रेटर हिमालय है वो आपके वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, ये जो इसका जो एक्सपेंशन है वो है, इसकी जो लेंथ है वो देखिए आपको ये लिखी हुई है 2400 इसकी लेंथ है। इसकी जो हाइट है अप्रॉक्सीमेटली वो कितनी है, 6000 इसकी हाइट है। ये है इस हिमालय को, जो आपका ग्रेटर हिमालय है, इसको आप लोग हिमाद्री, इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इस एरिया के अंदर जो रिवर है, पेरिनियल रिवर है, यानी कि इनमें पूरे 1 ईयर, एनुअल ईयर इसमें इनमें पानी रहता है। ठीक है, यहाँ पर इंडस, गंगा, सतलुज जो मेन जो नदियाँ हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। ये जो एक्सपेंशन है इधर देखिए आपका, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो इसकी विड्थ है वो अलग डिफरेंट है, कि कहीं पे इसकी जो विड्थ ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो 400 किलोमीटर इन कश्मीर, तो यानी कि इस साइड में इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो विड्थ है वो ओनली 150 किलोमीटर है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ग्रेटर हिमालय है वो आपके कश्मीर वाले एरिया में तो ज़्यादा चौड़ा है, और अरुणाचल प्रदेश की साइड में इसकी जो विड्थ है वो कम होती चली जाती है। इतना क्लियर हो गया आपको इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में इसका जो सेकंड है उसको है लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। ये जो लेसर हिमालय है इसमें हिमाचल रेंज की है जो सबसे ग्रेटर के अंदर है। ये आपका जो ग्रेटर हिमालय के साउथ में इसकी लोकेशन पाई जाती है, क्योंकि ऊपर ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय के नीचे होने की वजह से इसके साउथ में है। जो आपका ये जो हिमालय है इसके अंदर जो हाइट है अप्रॉक्सीमेटली वो 3000 से लेकर 4500 इसकी जो आपकी हाइट है वो है। इसकी जो ब्रेथ है वो 50 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। जो लेसर हिमालय है यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वैली वगैरह होने की वजह से इसको टूरिस्ट एरिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, ये सारी जो लोकेशन है वो सारी लेसर हिमालय में ही पाई जाती है। इस लेसर हिमालय के जो सबसे बड़ा माउंटेन है उसे पीर पंजल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो लोकेशन है वो आपको कश्मीर के आसपास में पाई जाएगी। उसके बाद में जो तीसरा है आपका वो है शिवालिक रेंज। जो शिवालिक रेंज है ये आपका थर्ड वे में है, तो इसको सिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल साउथ में होने की वजह से इसे आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो ब्रेथ है वो 10 to 50 किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद में इसका ये जो नीचे की साइड इसका एक्सपेक्शन है वो 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है। जैसे ये नीचे की साइड से आता है तो जो रिवर्स वगैरह होती हैं वो अपने साथ एलुवियल नाम के मटेरियल लेके आती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है। ठीक है, जो शिवालिक है उसकी शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में आपको बहुत सारे दून्स पाए जाते हैं, जैसे देहरादून, पाटली दून, ये सारे दून आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि जितने भी हिल स्टेशंस वगैरह हैं वो सारे आपको यहीं पर दिखाई देंगे। अब उसके बाद में आपको ये कह रहे हैं कि जो आपका हिमालय का डिवीज़न था ये लैटिट्यूडनल था। अब उसके बाद में इसका जो डिवाइडेशन है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वे में है। तो लॉन्गिट्यूडनल वे में जो हिमालय का डिवाइडेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 5 जो रिवर्स है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। देखिए, सबसे पहले आपकी आ जाती है इंडस। ठीक है, इंडस के बाद में आ जाती है इसकी आपकी कुमाऊँ, उसके बाद में काली के बाद में आपकी आ जाती है तीस्ता। ठीक है, और तीस्ता के बाद में आ जाती है आपकी दिहांग। तो ये आपकी 5 रिवर्स के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब जो ये कह रहे हैं कि इंडस रिवर और जो कुमाऊँ रिवर है, देखिए इंडस और जो कुमाऊँ रिवर है इनके बीच में जो एरिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आपके ये सारा जो एरिया है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो सारा एरिया है वो पंजाब है, बट एट प्रेजेंट में जो एरिया है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब उसके बाद में सतलुज और काली के बीच में जितना भी एरिया है उसे कुमाऊं रीजन के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता के बीच में जो रीजन है वो नेपाल रीजन है, जो आपको पता है नेपाल आपका नाइबर कंट्री है। और उसके बाद में तीस्ता और दिहांग के बीच में जो रीजन है उसे आप लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। असम आपका जो सबसे ज़्यादा आपके ईस्टर्न साइड में है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस एरिया है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो आपका हिमालय है वो थोड़ा सा उसका एंड आ जाता है, और ये जो एंड है वो आपके ब्रह्मपुत्रा से होता हुआ इसको थोड़ा सा मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद में ये आपके इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न साइड की साइड ये मुड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूर्वांचल जो आपकी रेंज है हिमालय है उसका, वहाँ पे पूर्वांचल आपको पूर्वांचल हिमालय बन जाता है। इसके अंदर पाटलिपुत्र, नागा, मणिपुर, मुजो, ये सारी जो मेन जो हिल्स है वो यहाँ पर आपको पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सेडिमेंट्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी जो फर्टाइल एरिया आपको पाया जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको अभी देखो टेक्टोनिक प्लेट के बारे में बताया, आपके फिज़िकल फीचर्स हैं उसमें आपका फर्स्ट फीचर जो हिमालय के बारे में बताया। पहला आप इसको हिमालय को दो वे में डिवाइड कर रहे हैं, लैटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। लैटीट्यूडनल में आप इसको ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक में डिवाइड कर रहे हैं, और लॉन्गिट्यूडनल में आप इसको पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में डिवाइड कर रहे हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।